मैं इंस्टाग्राम पर एक रील ढूंढ रहा था। ये इंस्टाग्राम की एक इन्फ्लुएंसर हैं, लड़की है। मैं नाम डिस्क्लोज नहीं करूंगा क्योंकि सुरक्षा का मामला है, मैं इनकी आइडेंटिटी को डिस्क्लोज नहीं करूंगा। इन्होंने कल एक रील डाली है, मैं आपको सिर्फ ऑडियो सुनवाता हूं सर, ये सुनिए। ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंसेस आर ऑलवेज फ्रॉम दिल्ली। मैं अभी दिल्ली गई थी और मैं अभी वापस घर आ गई हूँ, इसलिए आई फील सेफ कि मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँ। मैं लैंडेड इन दिल्ली, मैंने रैपिडो बुक करा। रैपिडो इज अ ऐप जिसमें आप कैब्स बुक कर सकते हो। भैया आए और भैया ने सारे ना खिड़की नीचे कर रहे थे और मैंने बहुत ही पेशेंटली और पीसफुली उनसे पूछा कि आप एसी ऑन करोगे क्या, बिकॉज अपेरेंटली कोई भी कैब वाला एसी ऑन करता ही नहीं है। मतलब एक से ऊपर तो उनका आई थिंक वो स्विच होता ही नहीं है। ही जस्ट लुक्ड एट मी वेरी एंग्रीली। ये एसी ना मेरी मर्जी से ऑन होगा, आपको एसी की इतनी ज़रूरत है तो किसी और कैब को बुक करो, ठीक है। एंड आई वाज लाइक कि चलो अभी मेरा माथा बिल्कुल मुझे नहीं ख़राब करना। आई वेंट टू रैपिडो का जो काउंटर था, उनको मैंने बोला कि एंड द रैपिडो गाय वाज वेरी स्वीट। ही फॉट विथ हिम। ये सब गाली गलौज चल रही थी बीच में। मैंने बोला कि यहाँ से हम निकलना पड़ेगा, तो मैंने फटाफट से उबर बुक करा। मुझे अब जाना था नोएडा, एंड नोएडा है एयरपोर्ट से बहुत दूर, एंड इट्स अ लॉन्ग रूट। एंड मुझे बीच में आ गई नींद, मैं सो गई। मैंने जैसे अपनी आंखें खोली, आई कुड सी द कैब वाले भैया वॉज रिकॉर्डिंग मी। कैन यू इमेजिन? मैंने आंखें खोली एंड ऑल आई कुड सी वॉज हिम रिकॉर्डिंग मी। फर्स्ट आई वॉज लाइक इन अ डिनाइल कि नहीं शायद मेरा वीडियोज देख रहे हैं इंस्टाग्राम पे, बट देन इट वॉज लाइक रियल, ही वॉज रिकॉर्डिंग मी। अब मेरी इतनी फटी। सर ये हाल है दिल्ली का। नितिन त्यागी जी, बड़ा दुर्भाग्य है, ये लड़की वीडियो के एंड में कहती है कि दिल्ली आने में डर लगता है। ये दिल्ली की बदनामी है सर। डेफिनेटली देखिए, दिल्ली में आए और किसी का गलत एक्सपीरियंस हो, हम लोग जहां दिल्ली के टोटल दिल्ली के एज अ एक्सपीरियंस ऑफ दिल्ली, इसको हम इन्हांस करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे इंसिडेंसेस और इस तरीके से जो भी हुआ उससे जो है डेफिनेटली दिल्ली की पूरी ख़राब होती है इमेज। पर मैं ये फिर भी कहना चाहूँगा कि अगर उन्होंने पुलिस को अप्रोच किया है और पुलिस ने एक्शन नहीं लिया है, तो इस वक्त हम जो पुलिस के ऊपर बात कर रहे हैं तो हम उसमें फिर बात कर सकते हैं कि हाँ पुलिस का इनएक्शन रहा। लेकिन मैंने तो ऐसा देखा है कि लोगों ने इंस्टाग्राम पे या ट्विटर पे या फेसबुक पे अपने इस तरीके के ऑडियंस को अगर डाला तो पुलिस वालों ने सुओ मोटो उसका कॉग्निजेंस लेते हुए एक्ट करके और लोगों को दे हैव बुक्ड पीपल। बहुत ऐसे एक्शंस हुए हैं वीडियो के अंदर। मैं कमेंट करूंगा, मतलब बहुत कॉम्प्लीमेंट देना चाहूंगा दिल्ली पुलिस को कि प्रोएक्टिव एक्शंस लेते हैं। इन्होंने कहा कि ये वहां से भाग गई, मतलब इन्होंने अपनी जान बचाना प्राथमिकता समझी। इन्होंने कहा कि ये एक इवेंट के लिए आई हैं तो अब यहां से निकल लेना ही ठीक है। ठीक है, मैं लौटूंगा। नितिन त्यागी जी, एलन राव हमारे साथ जुड़ गए हैं, फॉर्मर डीसीपी हैं दिल्ली पुलिस के। एलन राव सर, आप लंबे समय से दिल्ली की कानून व्यवस्था की कमान भी संभाली आपने और आप लंबे समय से दिल्ली की कानून व्यवस्था पर नजर भी रखे हुए हैं। आपका आकलन क्या कहता है सर, क्या कुछ बदला है दिल्ली में कानून व्यवस्था को लेकर, या फिर सब वैसे का वैसे ही है, या और भी बिगड़ गया है? नमस्कार आपके सभी व्यूअर्स को, आपको सभी को पैनलिस्ट को नमस्कार। और ये जो आइसोलेटेड इंसिडेंट्स जो रिपोर्टेड होते हैं, जैसे अभी हुआ है, कल 2-3 दिन पहले भी हुआ था, ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं जघन्य अपराध के बारे में, तो डेफिनेटली लोगों का जो विश्वास है वो थोड़ा सा डगमगा जाता है पुलिस के रवैये पर या पुलिस की प्रिवेंशन ऑफ क्राइम को रोकने की नीति पर। तो कहीं ना कहीं पुलिस को डेफिनेटली कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की जा रही है पब्लिक द्वारा, प्रेस द्वारा। लेकिन मैं ओवरऑल बता दूं सारी बात, नो डाउट कि थोड़ा बहुत क्राइम अभी स्पेक बढ़ा है पीछे से। पिछले कोई एक टाइम था, एक दशक था जब अपराधी दिल्ली में आते डरते थे, और वो अब बात नहीं है। अपराधी खुलेआम सरेआम कुछ भी करे, कुछ भी कैसे करें, उनकी वजह ढूंढनी पड़ेगी क्यों ऐसा हो रहा है। डेफिनेटली अभी कुछ ना कुछ, जैसे अभी ये रोड रेज की बात है या पार्किंग रेज कहिए इसको, सुबह सुबह जैसे सूचना मिली पार्किंग रेज में, छोटी सी बात है, उसके ऊपर लोगों ने चाकू मार के उसको आदमी को मार दिया है। तो ऐसे ही कोई और इंसिडेंट्स ऐसे हुए हैं जो अभी आप दिखा रहे थे, इंस्टाग्राम की जो वॉइस रिकॉर्डिंग थी वो जो कैब वाले ने जो बदतमीजी करी है बच्ची के साथ में, वो भी एक ऐसे सहनीय नहीं है। और डेफिनेटली मैं समझता हूँ, जैसे अभी बता रहे थे आपके को-पैनलिस्ट की, पुलिस उसमें सुओ मोटो एक्शन जरूर लेगी और उस अपराधी को पकड़ने में कोई देर नहीं लगेगी। उससे कॉन्टेक्ट करेंगे, गाड़ी बुक की है तो उसका पता लग जाए कौन आदमी था, क्या नंबर था, सारी चीज पता, एक्शन होगा उसके ऊपर, ऐसी कोई बात नहीं है।
लेकिन जो पुलिस के संज्ञान में चीज आ जाती है उस पर तो डेफिनेटली एक्शन होता है, तुरंत एक्शन होता है। कुछ एक केसेस ऐसे होते हैं जिसमें सर अभी हरिशंकर गुप्ता जी आरोप लगा रहे थे कि अब पुलिस जो है प्राथमिकी दर्ज करने में भी टालती है लोगों को, एफआईआर दर्ज नहीं करती है, इससे रिकॉर्ड ही नहीं हो पाते मामले। क्या ये सच है? देखिए, कुछ जो अपराध हैं उस कैटेगरी के तो एफआईआर आप घर बैठे रजिस्टर कर सकते हैं, उसके लिए तो कोई मेरे ख्याल से कोई ऐसी कोई बात नहीं चोरी की है। लेकिन हाँ, एक बात मैं बता दूं, ऑनलाइन एफआईआर का एक्सपीरियंस मेरा अपना ये है, ऑनलाइन एफआईआर के बाद इन्वेस्टिगेशन की क्वालिटी बहुत कम हो जाती है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और उसमें चांसेस भी कम होते हैं, वर्कआउट परसेंटेज के भी कम होते हैं, फॉर्मेलिटी के तौर पे उसकी इन्वेस्टिगेशन होती है। इसमें मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है। बाकी जो हिनेस क्राइम होते हैं उसकी कोई रिपोर्ट ना लिखे, ऐसी बात मैं मानने वाले नहीं हूँ, क्योंकि हिनेस क्राइम की जो रिपोर्ट है ना वो तो लिखने ही लिखनी पड़ेगी, वो कहीं छुपा नहीं सकते। मर्डर हो गया, अटेम्प्ट टू मर्डर हो गया, गोली लग गई, कहीं और मार दिया किसी को, जैसे पार्किंग रेज हो गया, ऐसे होते हैं, इसलिए नहीं छुप सकते। हाँ, कुछ एक ऐसे केसेस होते हैं जो कि बॉर्डर लाइन केस होते हैं कि पुलिस केस था या सिविल केस है, चीटिंग के केस है, उसमें बड़ी दिक्कत आती है। चीटिंग केसेस की बात कर रहे होंगे वो, कि चीटिंग केस आप दर्ज कराने जाए बहुत मुश्किल से दर्ज करते हैं, वो ये समझते हैं कि ये लेन देन का मामला है, सिविल मैटर है, इसलिए पुलिस उसको दर्ज करने में गुरेज करती है। तो ये मिक्स्ड एक्सपीरियंस मैं आपको बता दूं, ऑनलाइन एफआईआर का भी और हीनेस क्राइम का भी और दूसरे जनरल क्राइम का भी रजिस्ट्रेशन है। कोशिश की जाती है, इंस्ट्रक्शंस सीनियर ऑफिसर्स की यही है कि कोई भी केस दर्ज करने से ना रोका जाए या मना नहीं करनी चाहिए। लेकिन कभी भी कोई इंसिडेंट ऐसा हो जाता है, जो कोई आदमी किसी का एक्सपीरियंस ऐसा है कि मैं थाने गया था, मेरी एफआईआर नहीं लिखी, तो वो एक अलग बात है। उसके लिए अलग से प्लेटफॉर्म है कि अगर शिकायत ठीक से नहीं लिखी गई, पुलिस ने बिहेवियर ठीक नहीं किया, उसके लिए हर जिले में विजिलेंस डिपार्टमेंट बना हुआ है, सीनियर ऑफिसर्स को कंप्लेंट कर सकते हैं। आजकल तो ऑनलाइन घर बैठे बैठे ईमेल कर सकते हैं, सभी की ईमेल अवेलेबल है। कमिश्नर पुलिस की ईमेल पे आप कंप्लेंट करिए, बताइए, ऐसी चीजें ये पब्लिक की संज्ञान में होना चाहिए और पब्लिक उसका यूज भी कर रही है। पढ़े लिखे लोग तो कर रहे हैं, तुरंत एफआईआर नहीं होती है, तुरंत ईमेल कर देते हैं, जो आपके ग्रीवांसेस आप ईमेल में भेज दीजिए, वो हो जाता है। लेकिन आम जनता जिनके पास में ये सुविधा नहीं है, उनके लिए डेफिनेटली बात है कि हाँ, कहीं कहीं अगर एफआईआर दर्ज नहीं होती है तो पुलिस के प्रति उनका जो रवैया है वो लगता है कि हाँ, पुलिस ने काम ठीक से नहीं किया है। वो देखने वाली बात है, सीनियर ऑफिसर्स को देखना चाहिए। जो इंसिडेंट्स रिपोर्ट होते हैं पुलिस ऑफिसर्स के पास, उनको इमीडिएटली उसका रिड्रेसल करना चाहिए। ग्रीवेंसेस रिड्रेसल सिस्टम है, उसको दुरुस्त